नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो के साथ में। तो चलो मेरे दोस्तों, आपके अपने जो द 11 मिनट शो है या फिर द मिशन वोकेबलरी जो अपना शो है, इसकी शुरुआत करते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, जो हम सारी चीजें आज सीखने वाले हैं। चलिए, आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड होने जा रहा है, दैट इज अवर कंसर्ट। द वर्ड इज अवर कंसर्ट। जो हम सबसे पहला वर्ड सीखने जा रहे हैं, दैट इज अवर कंसर्ट। कंसर्ट सिंपली मीन्स आपका कंसेंट। कंसेंट यानी कि सहमति। कंसेंट सिंपली मीन्स क्या होगा आपका? सहमति। यदि आप किसी चीज को लेकर के एग्री हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसेंट बोलते हैं। कंसेंट यानी कि भैया किसी चीज को लेकर के अगर आप सहमति व्यक्त करते हैं, दैट इज कंसेंट। एवर्ट, टालना या फिर अपोजिट करना। एसेंट, तो परफेक्ट आंसर विल बी अवर एसेंट। परफेक्ट आंसर विल बी अवर एसेंट। एसेंट यानी कि भैया किसी चीज को लेकर के सहमति। अब ध्यान रखना, एसेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात है। एक तो ASSENT एसेंट होता है, एक होता है ACCENT एसेंट। एसेंट जो होता है ACCENT एसेंट, दैट इज योर प्रोनाउंसिएशन, योर वे ऑफ टॉकिंग। समझ रहे? जो आपकी उच्चारण है, उच्चारण को बोलते हैं आपका एसेंट। बोलते हैं ना, उनकी बड़ा प्यारा एसेंट है यार, तो वो एसेंट हो गया। ठीक है। और यदि मैं इसी को कर दूं ASCEND, तो ये हो गया बढ़ना, जहां से हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर निकलता है। इसी का अपोजिट क्या होगा आपका? डेस्केंड। डेस्केंड यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर जो हो जाता है। तो एसेंट यानी कि किसी चीज को लेकर के स्वीकृति, किसी चीज को लेकर के डन करना। ठीक है। और अगर ACCENT एसेंट लिखा तो ये हो गया आपकी प्रोनाउंसिएशन। डिस्टर्ब अलग हो गया और डिसेंट ये इसी का अपोजिट हो जाता है, यानी कि असहमति को बोलते हैं हम डिसेंट। तो हमारी क्या? कंसेंट, कंसेंट यानी सहमति, तो सहमति का साइन हो क्या होगा आपका? एसेंट। क्या हो गया दोस्त? आपका एसेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर विजिलेंट। विजिलेंट आपको कई बार पढ़ा है, यानी कि सावधान, चौकन्ना, सतर्क। और साइनो क्या क्या बनेंगे आपके? कोशियस, हिडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, वेरी, अवेयर, अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव। समझ रहे? हिडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, सभी वर्ड्स आपके जो यहां पर हम ले सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्त? कॉशियस होगा, यानी कि सावधान। प्रूफ हो गया बर्गलर। बर्गलर होता है एक ऐसा व्यक्ति जो घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसे और वो घर की दीवार वगैरह तोड़ करके एंट्री कर रहा है, तो वो बर्गलर है। सिक्योरिटी तो भैया क्या ही कहने। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड में फिर से आपसे क्या क्या पूछा भाई? क्या क्या पूछा? कहां है? ठीक है। इंटरलिंक्ड वर्ड का आपको क्या बताना है? तो साइनो बताना होगा। इंटरलिंक्ड यानी कि जो आपस में कनेक्टेड हो, अंदरूनी रूप से अगर कोई चीज कनेक्टेड है, दैट इज इंटरलिंक्ड। तो इंटरलिंक्ड को आप क्या बोलेंगे? इंटरलेस्ड। क्या बोलेंगे आप? इंटरलेस्ड। बाकी कोई ऐसा वर्ड है नहीं। सेवियर यानी गंभीर होता है। कॉन्टिन्यूअस जिसको आप लगातार बोलते हैं, जिसको सस्टेन करना। ठीक है। फ्री आप जानते हैं, वॉलंटरी। नेक्स्ट वर्ड इज द कंपनी हैज एंगेज्ड, यानी कि बिजी होना। इन स्पिरियस या फिर तृप्त होना, शामिल होना। ठीक है। स्पिरियस का मतलब होता है जाली, यानी कि नकली, फर्जी। फर्जी को आप क्या बोलेंगे? फ्रेड्यूलेंट। क्या बोलेंगे भैया? फ्रेड्यूलेंट। ठीक है। स्पेसियस अलग वर्ड है, ट्रेंडी अलग है, और भैया इफेक्टिव तो आप सब बच्चे बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, इफेक्टिव स्टडी आप कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रीग्यूइंग। बड़ा अच्छा सा वर्ड है यारो, इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग के पे स्टार बनाएंगे, आज का वर्ड ऑफ द डे होने वाला है इंट्रीग्यूइंग। क्या वर्ड है दोस्त आपके सामने? इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग वर्ड से आपसे साइनो पूछा, तो ग्लोरीफाइंग होगा, रेविशिंग होगा, स्टनिंग होगा, या फिर आपका इंटरेस्टिंग होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, स्टनिंग का मतलब क्या होता है? अद्भुत। क्या होता है मेरे भाई? अद्भुत। यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी सी प्यारी सी है ना, उसको आप बोलते हैं तो उसका स्टनिंग, अद्भुत। ठीक है। इंटरेस्टिंग यानी जो बढ़िया है। तो इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है दिलचस्प। क्या होता है दोस्त मेरे? दिलचस्प। दिलचस्प यानी कि जिसमें मजा आ जाए कि वाह यार क्या दिलचस्प स्टोरी बच्चे ने सुनाई हमें, तो वो दिलचस्प हो गई। तो दिलचस्प को क्या लोग? इंट्रीग्यूइंग। क्या मेरे भाई? इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग यानी कि भैया दिलचस्प। ग्लोरीफाइंग यानी कि किसी की शानो शौकत बढ़ाना, किसी की प्रशंसा करना। ग्लोरीफाइंग में आपको क्या वर्ड नजर आ रहा है? ग्लोरीफाई। क्या वर्ड नजर आ रहा है आपको? ग्लोरीफाई। और आप सभी जानते हैं प्रेज, एक्लेम, अप्लाउड, या फिर आपका कूडोज, लाउड, अप्लाउड, टू हाइल, इन सभी का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो ग्लोरीफाइंग यानी प्रशंसा करो। और रेविशिंग जो वर्ड है ना आपका, रेविशिंग। रेविशिंग को ध्यान रखना, रेविशिंग का मतलब होता है मोहक, जो आपको अपनी तरफ एकदम आकर्षित कर लेना, वो होता है बेटा जी रेविशिंग। तो और परफेक्ट आंसर विल बी इंट्रीग्यूइंग का परफेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इंटरेस्टिंग। क्या होगा दोस्तों आपका? इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट इज रेस्पेक्टफुल। और भैया रेस्पेक्टफुल कौन होता है? जो एडमायरिंग होते हैं, प्रशंसनीय नहीं भैया। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी तो अपमानजनक होता है। ड्यूटीफुल, बिल्कुल ड्यूटीफुल होगा। और इंसोलेंट आप जानते हैं, ढीठ। इंसोलेंट कौन होता है भैया जी? ढीठ होता है। इंसोलेंट कौन होगा दोस्त? ढीठ होगा। चलिए आगे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर वर्बोस। अरे मेरे भाई क्या वर्ड मिला? वर्बोस। ध्यान रखना, एक बहुत प्यारा साइन होता है इसका, दैट इज वॉल्यूबल। क्या होता है मेरे भाई? वॉल्यूबल। वर्बोस हो या वॉल्यूबल हो, या फिर आपका टॉल्केटिव हो, गैरुलियस हो, और लॉक्वेसियस हो, आउटस्पोकन हो, ट्रिफलर हो,
या फिर माउथी हो, गैबी हो, चैटी हो, इन सभी का एक ही मीनिंग है भैया, बातूनी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? वाचाल बोलते हैं। एक बार मेरे साथ सभी साइनों को रिपीट कीजिए। क्या क्या है दोस्त? गैरुलियस, लॉक्वेसियस, टॉलकेटिव, ट्रिफलर, आउटस्पोकन, माउथी, गैबी, चैटी, वॉल्यूबल। क्या दोस्त? वॉल्यूबल एंड वर्बोस। इन सभी का एक ही मतलब है बातूनी, बहुत ज्यादा बकवासी। अब बकवासी को आप क्या बोल देंगे भैया? टॉलकेटिव। क्या बोलेंगे दोस्त? टॉलकेटिव। ठीक है। अग्रेसिव, जो बहुत ज्यादा आक्रामक हो, लड़ाई के लिए एकदम तैयार हो जाता हो। डिसिसिव, जो धोखा देने की सोच रहा हो। ठीक है। और एग्जॉस्टिव, यानी कि जो तुम्हें थका दे, एग्जॉस्ट कर दे, यानी तुम्हारे अंदर की एनर्जी बिल्कुल बुझा के रख दे। ठीक है। एक्सटिंग्यूशर हमारा होता है जो आग बुझाने वाला होता है। ठीक है। और इसका अपोजिट होता है आपका इग्नाइट। ध्यान रखना, एक बड़ा अच्छा सा वर्ड मैंने आपको दिया, इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है आग जलाना। और एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश जो होता है इसका मतलब होता है आग बुझाना। और एग्जॉस्टिव, यानी कि जो तुम्हें एग्जॉस्ट कर ले, पूरा का पूरा तुम्हें सोख ले, तुम्हारे अंदर बिल्कुल ताकत ना छोड़े, वो हो गया एग्जॉस्टिव। नेक्स्ट वर्ड मूव कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट वर्ड आ गया यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन सिंपली मीन हो गया आपका भैया जो चीज तुम्हारी काम आए। यूटिलिटी होती है ना, यूटिलिटी यानी कि जो तुम्हारे आवश्यक चीज होती है। यूटिलिटेरियन जो आवश्यक चीजें होती है, और आवश्यक को आप बोलोगे भैया हेल्पफुल। क्या बोलेंगे दोस्त? आप बोलेंगे हेल्पफुल। एक अच्छा शब्द यहां पर मिला, थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट। दैट मीन्स आक्रमण। ध्यान रखना, थ्रस्ट है, थ्रिस्ट नहीं है। थ्रिस्ट होता तो प्यास हो जाती, लेकिन ये क्या है मेरे भाई? आपका थ्रस्ट यानी कि आक्रमण। फैंसीफुल, फैंसीफुल यानी कि फैंटेसी से निकला है फैंसीफुल। फैंटेसी कल्पना, और फैंसीफुल यानी काल्पनिक। क्या होता है भैया? काल्पनिक। ठीक है। फैंसीफुल काल्पनिक होता है। यूजफुल आप समझ गए, डिस्टेस्टफुल जो बढ़िया ना हो। ठीक है जी, चलो ध्यान रखना भैया। नेक्स्ट वर्ड आ गया इनएविटेबल। डेथ इज इनएविटेबल। ध्यान रखना, डेथ इज इनएविटेबल, यानी चाह करके भी कोई इंसान डेथ को नहीं टाल सकता। तो जो नहीं टाला जा सकता, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इज सो कॉल्ड इनएविटेबल। इनएविटेबल है यानी कि टाला नहीं जा सकता, तो टाला नहीं जा सकता क्या कहोगे भाई मेरे? आप बोलोगे एस्केपेबल। नहीं भैया, एस्केपेबल तो नहीं होगा भैया। एडवेंचरस, नहीं भैया, एडवेंचर कहाँ का इसमें यार? अनडिनाइबल, यही आंसर होगा बेटा, अनडिनाइबल, यानी कि इसको आप डिने नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो इमेमोरेबल, जिसको कोई याद ना रखे। ओके, आगे बढ़ गए भैया। एक्सप्लेन कर रहे हैं आप चीजों को। एक्सप्लेन करने को क्या बोलते हैं? एलोबोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोबोरेट बोलते हैं। आपने 3 इडियट का एक सीन देखा होगा, आपको भी याद आ रहा होगा कि जब आमिर खान जो है क्लासरूम में बैठे होते तो उनके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो बोलते हैं कि बड़ा मतलब ये सपना था कि मैं ऐसे इंजीनियरिंग में बैठूं और ये सब चीजें हों। तो फिर वो आगे चल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बड़ा शॉर्ट में बोलते हैं कि मशीन क्या है कि वो हर एक वो चीज जो कि हमारे एफर्ट्स कम करे। तो फिर वो एग्जाम्पल में आप जानते हो चेन वाला एग्जाम्पल दे देते हैं। तो टीचर क्या बोलते हैं? विल यू प्लीज एलोबोरेट, विल यू प्लीज एलोबोरेट। टीचर की लाइन को नोटिस कीजिए, विल यू प्लीज एलोबोरेट, यानी कि क्या तुम विस्तार से बताओगे क्या होता है। ठीक है। तो एलोबोरेट यानी कि भैया एक्सप्लेन करना। चलो, ट्रबल जानते हो, कलेक्ट जानते हो, कीन बेटा उत्सुक, जो कि आप बहुत ज्यादा हो जाते हो। किसके लिए बेटा जी? लर्निंग के लिए, होना भी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने कॉन्सिक्वेंस, यानी भैया परिणाम, 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 आउटकम हो गया। ठीक है जी, चलो देखो, बिगिन है, बहुत अच्छा वर्ड है बिगिन। बिगिन की जगह अगर मैं इसको लिख दूं B9, BENIGN, बिनाइन। बिनाइन को ध्यान रखना, बिनाइन का मतलब होता है बेटा जी अच्छा। क्या होता है दोस्त मेरे? अच्छा। बिगिन और बिनाइन में फर्क याद रखना, कई बार बच्चा बिनाइन को बिगिन मान के लपेट देता है। नेक्स्ट वर्ड सर्टेन टू हैपन, जो होगा, कोई नहीं टाल सकता, यानी कि भैया इनएविटेबल। क्या होगा? इनएविटेबल। बाकी सारे वर्ड्स सिंपल हैं। नेक्स्ट वर्ड मूव किया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स। बेटा स्कल्पचर्स क्या होता है? मूर्तियां होती हैं। मूर्ति बनाने वाले को हम बोलते हैं स्कल्पचर, मूर्तिकार। क्या बोलते हैं? मूर्तिकार। पोटर कुम्हार होता है। आर्टिसन जो आर्टिस्ट हो, किसी कला में हो। ठीक है। और जो कला के पार के होते हैं, कदरदान जिनको हम बोलते हैं, वो होते हैं कॉनोनिशोर। क्या होते हैं बेटा जी? वो होते हैं कॉनोनिशोर। पेंटर तो यार तुम्हारे हर मोहल्ले में एक दो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आ गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ए सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन मे बी बेस्ड, कि नहीं भी दो चीजों के बीच में समानता जिसके आधार पर आप कंपैरिजन कर सकते हो, तो उसे क्या बोलोगे भैया? उसे बोलेंगे आप एनालॉजी। रीजनिंग में पढ़ते हैं ना सादृश्यता, तो हम क्या करते हैं? दो चीजों के बीच में समानता देखते हैं, तो वही क्या आपका एनालॉजी। एमेलगेमेशन यानी मिश्रण। क्या होता है? एमेलगेमेशन, मिश्रण होता है। अपैथी, उदासीनता हो गया। और एम्बिग्युइटी यानी अस्पष्टता हो गया। क्या हो गया दोस्त मेरे? अस्पष्टता हो गया। नेक्स्ट आ गया द मनी पेड टू अ फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और अ पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, कि जब कोई भैया हस्बैंड वाइफ यानी कि पार्टनर के द्वारा अपने दूसरे पार्टनर को पैसा दिया जाए, किस बात के लिए? तलाक लेने पर, दैट इज एलिमनी। क्या होगा दोस्त मेरे? एलिमनी होता है। चलो जल्दी से
कॉम्पेंसेशन क्षतिपूर्ति होती है, जब आपसे कोई नुकसान हो गया और आप उसकी भरपाई के लिए पैसा दे रहे, दैट इज कॉम्पेंसेशन। रिकॉम्पेंस यानी कि चीजों का भरपूर्ति करना, ये वर्ब हो गई। और मेंटेनेंस तो आपने बहुत अच्छा अपने आप को किया हुआ है। गौर समझ गए आप इसको कि ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, जब बहुत सारे लोगों का एक समूह एक ट्रेवल मतलब एक वैन के अंदर ट्रेवल कर रहा हो तो उसे बोलते हैं कारवा। क्या बोलते हैं भैया? कारवा। तो आंसर विल बी आवर कैरावन। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन तारों का समूह हो गया, और गिप्सिस नॉर्मल है। आगे बढ़े, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज का अगर आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो उसके लिए एक ही शब्द बनाए, दैट इज सागा। क्या बनाए आपका? सागा। और सागा से भी एक वर्ड मेरा बनता है सागेसियस, SAGACIOUS, सागेसियस। ध्यान रखना, सागेसियस होता है विवेकी। कौन होता है भैया? विवेकी, समझदार, जिसको आप क्या बोलते हो? शेन बोलते हो। आप जिसको डिस्क्रीट बोलते हो, आप जिसको क्या बोलते हो? वाइस बोलते हो। जिसको आप क्या बोलते हो? जुडिशियस बोलते हो। क्या बोलते हो मेरे भाई? जुडिशियस बोलते हो। जिसको आप क्या बोलते हो? प्रूडेंट बोल देते हो। क्या बोलते हो दोस्त? आप प्रूडेंट बोल देते हो। तो ये सभी वर्ड कहां से निकलते हैं? सागा से। लेकिन सागा वर्ड का मतलब होता है भैया डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। किसी भी चीज की अगर आप डिटेल में व्याख्या दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं सागा। और देने को क्या बोलेंगे? एलाबोरेट। अभी पढ़ा क्या था ना? एलाबोरेट, एक्सप्लेन से। ठीक है, और सागे की जगह SAGE सैग कर दिया तो साधु हो जाएगा। RAGE रैग कर दिया तो गुस्सा हो जाएगा। और मेरे भाई RAG की जगह RAZE रेज कर दिया तो ढा देना, चीजों को विनाश कर देना। RAZE रेज कर लो या RASE रेज कर लो, एक ही बात है। ठीक है, इसी को आप रेंड भी लिख सकते हो, REND रेंड यानी डिमोलिश। तो आंसर क्या होगा भैया? सागा आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटनेस जानते हो भैया, जर्नल जानते हो, केस स्टडी सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड मूव कर दिया हूं। नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाए भैया, लेक्सिकोग्राफर। बिब्लियोफाइल, किताबों से प्यार करने वाला। इकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक जो नियम कायदे कानून तोड़ दे। और प्लेगरिस्ट यानी कि धार्मिक या फिर ग्रंथ वाली चोरी, उसे बोलते हैं ये। और लेक्सिकोग्राफर की जगह कोरियोग्राफर होता तो डांस का स्टेप डिसाइड करता, और भाई कार्टोग्राफर होता तो तुम्हारे नक्शे बना देता। ठीक है, चलो आगे बढ़। और कैलीग्राफर होता तो अच्छा लिखता, और कैकोग्राफर होता तो गंदी हैंडराइटिंग वाला होता बंदा। चलो, ये कह रहा है भाई मोस्ट अप्रोप्रिएट किसकी पूछ रहा है? हिरेंस, बहुत अच्छा वर्ड है मेरे भाई, हिरेंस। हिरेंस को ध्यान रखना, भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण, जब कोई इंसान बड़ा मतलब भड़काऊ भाषण दे रहा हो धर्म वगैरह पे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, या सॉरी उसका जो भाषण है उस भाषण को बोलते हैं भैया हिरेंस। अब भाषण अगर किसी के जीवन का सबसे पहला है तो उसे बोलते हैं मेडन स्पीच, और बिना तैयारी के दिया गया भाषण है उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटेम्पोर। और किसी की प्रशंसा में भाषण दिया है तो यूलोजी। क्या बोलते हैं बेटा जी? यूलोजी। और अगर आपने कोई काम बिना किसी प्रिपरेशन के किया तो वो है इम्प्रॉम्प्टू। क्या है बेटा जी? इम्प्रॉम्प्टू। एरोप्लेन शेड को बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं बेटा? हैंगर, यानी कि आप प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर प्लेस्ड। ब्रेकर ऑफ आइडल्स, ये इकोनोक्लास्ट जो भी पढ़ा करके आया था, इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट यानी कि मूर्ति भंजक, जो नियम कायदे कानून को तोड़ करके चले, वो हो गया इकोनोक्लास्ट। और जो नई नई चीजों को लेकर के आए, नया नया अनुसंधान करे, वो बोहेमियन होता है, नवीनतावादी बोहेमियन होता है वो। ठीक है, ध्यान रखना। और जो कानूनों को तोड़ के रख दे, यानी कि समाज के जो नियम कायदे कानून उन्हें तोड़े, वो एनार्किस्ट होता है, अराजकतावादी। सब में डिफरेंस है। ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नॉर्मल हो गया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट वर्ड पे आ गया हूं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, देखो बहुत अच्छा। यदि कोई इंसान नशे में टल्ली है तो उसे बोलते हैं मेरा जी भाई क्या? इन एनिब्रिएटेड। क्या बोलेंगे? एनिब्रिएटेड। एनिब्रिएटेड का मतलब होता है नशे में धुत। क्या होता है मेरे भाई? नशे में धुत। ध्यान रखना। सर्जेंट यानी कि कर्मचारी। सर्जेंट का मतलब क्या होता है? कर्मचारी। तो इनएब्रिएटेड, इनएब्रिएटेड यानी कि नशे में धुत। ध्यान रखना। नशे से बात आई, शराब की डिस्टिलरी बनेगी, इकट्ठी कहाँ होगी? सेलर में हो जाएगी, ठेके में। ठेका होता है सेलर। और जो काम करने वाला इंसान होगा ठेके पर, उसे क्या बोलोगे? विंटीर। जो शराब की लत होती है उसे क्या बोलते हैं? डिप्सोफोबिया। जो शराब की नहीं, डिप्सोमेनिया, लत की मैंने बात करी, शराब की लत हो गई भाई डिप्सोमेनिया। जो व्यक्ति रोज शराब पीता है उसे बोलते हैं शॉर्ट या फिर टिपलर। ठीक है जी, चलो ये कुछ वर्ड्स होगा। जो कभी नहीं पीता, टीटोटलर। कौन होगा दोस्त? टीटोटलर। ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, जब आप पास्ट की चीजों को लेकर के उदास हो रखे हो, हताश हो रखे हो, तो उसे बोलते हैं मेरे भाई क्या? नोस्टैल्जिया, यानी अतीत के प्रति उदासी, वो हो गया नोस्टैल्जिया। ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स नॉर्मल है भैया। टाइम कम हो गया, ऑलरेडी 11 मिनट की बात हो गई, 13 मिनट हो गई। लार्ज नंबर ऑफ फिश, जो मछलियों का समूह होता है, शॉल बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? शॉल। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं। गिफ्ट ऑफ द गैब यानी बोलने की बड़ी अच्छी कला, फ्लुएंसी इन स्पीच। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका गेट इनटू स्क्रैप, यानी कि मेरे भाई गेट इनटू स्क्रैप का मतलब होता है परेशानी में फंस जाना, इन्वॉल्वड इन अ प्रॉब्लम। इसी प्रकार से सेक्सोफोन की जगह यहां पर आपको लेना पड़ेगा बिलो वंस आउट ट्रम्प। बेटा लास्ट में एक इडियम बना हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है सीजीएल का, तो अब की बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ था, तो आप ध्यान रखना बिलो वंस आउट ट्रम्प यानी अपने मुंह में मिट्ठू बनना। ठीक है जी, चलो
आगे मूव कर रहा हूं भाई, ब्लो समवंस आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। ब्लो समवंस आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस का सीधा सा मतलब हो गया भाई कि ऐसे मान लो कि जितना बुरा हुआ उससे ज्यादा बुरा दिखाने का प्रयास करना, ठीक है ना। गो टू द डॉग्स यानी बर्बाद हो जाना, टू बिकम वर्स, ठीक है जी। और टू गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड यानी कि एक बार फिर से शुरू करना, ठीक है, कार्य को शुरू से करना, तो उसे बोलते हैं गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट, इन ट्रबल यानी भैया परेशानी में होना, और परेशानी वाली चीज को बोलो अप द क्रीक, ध्यान रखना, अप द क्रीक यानी कि परेशानी में होना। और ऑन द बॉल, और ऑन द बॉल सिंपली आपका होता है भैया कि जब आप किसी काम को बड़े तरीके से और अच्छे व्यवस्थित तरीके से करें, जल्दी जल्दी करें, उसे बोलते हैं ऑन द बॉल। और नेक्स्ट, एंड आपका कितना है बेटा जी, यार आई वाज एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, आई सेंट द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट व्हाट आई हैव डन। अच्छा, इसका मतलब हो गया भैया जंप टू गन, यानी जब आप अफरा तफरी में जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं तो उसे बोलते हैं जंप द गन। क्या बोलते हैं भाई मेरे, जंप द गन। नेक्स्ट, टू फेस द म्यूजिक यानी अपने गलत या फिर कोई गलती का परिणाम भुगतना, यानी आलोचनाओं का सामना करना। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो बियर क्या होगा भैया, इसका होगा टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो भी आपने किया। स्टीर अप अ हॉर्नेस नेस्ट, स्टीर अप हॉर्नेस नेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि बिना मतलब गुस्से को बढ़ाना, ठीक है जी। चलिए, इसकी पीडीएफ बेटा जी आपको अपनी कम्युनिटी पर प्रोवाइड करा दूंगा, और इसी के साथ साथ ये प्यारी सी हमारी बुक है, जिस बच्चे ने ना ली हो भाई जरूर ले लीजिएगा, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैटर ज्यादा था, समय कम था, इस वजह से स्पीड पकड़ी भाई। अगर चीजें परेशान की हो तो थोड़ा सा स्पीड कम करके देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा। लेकिन भाई मैं चाहता हूँ आपके साथ जो ये मैटर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ इसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को बर्दाश्त करना। अगर सेशन अच्छा लगा हो दोस्त, लाइक करो और अपने सभी मित्रों तक शेयर करके ऑफलाइन कमेंट जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आई एम अ विनर। देखते हैं कितने बच्चे इस टाइम तक जो सेशन में रुके हुए थे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।